हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा सेट 2 जिसमें दूसरे और क्वेश्चंस हैं जो मतलब इसी एग्ज़ाम्स में जो अभी हुए हैं जेके एसएसबी के, उसमें पूछे गए हैं। तो सेट 2 में हमने 15 क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। और जैसा हर बार बोलता हूँ, मेरे साथ कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है? तो सीधा आंसर है, आप जल्दी से टिक कर लो, मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको पता है फैट सोल्यूबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक है, तो ना ये ऑप्शन है क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है। वाटर सोल्यूबल है सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विटामिन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगेन इजी क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, कौन सी डिजीज? जल्दी से टिक कर लीजिए, फिर मैं इसको टिक कर लूंगा। इट इज ऑप्शन सी, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। अनीमिया ब्लड की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। मार्समस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इन सब की डेफिशिएंसी से होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 23, विच इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल, इट इज सेड टू बी। अब ये मेरी वीडियोस में मैंने इसका नहीं बताया हुआ, हाइपरटोनिक वगैरह। विकास सर की जो साइंस वाली वीडियोस हैं आपको उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो रेफर। हमारे ही चैनल में आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन से कंडीशन में जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैलेंस रहता है साइटोप्लाज्म का प्लांट सेल्स में। मतलब जैसे ये प्लांट सेल है, थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है और ये प्लांट सेल का बाहर का सराउंडिंग है। ठीक, अब इसके अंदर भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, एक जो भी है मीडियम होगा जिसमें सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा, सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, और बाहर भी सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उनमें मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बैलेंस रहता है। मतलब बाहर जितना कंसंट्रेशन है वाटर का, उतना ही अंदर भी कंसंट्रेशन है वाटर का। तो आइसो वर्ड आप देख रहे हो, सेम, जितना बाहर कंसंट्रेशन उतना ही अंदर भी। तो ऐसे कंडीशन में ना पानी अंदर से बाहर जाता है, ना पानी बाहर से अंदर आता है। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होती, बैलेंस रहता है सिस्टम का। तो दैट इज आइसोटोनिक कंडीशन ए। 23 का है करेक्ट ऑप्शन ए, आइसोटोनिक। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन डिजीज। इनमें से कौन सी एंडोक्राइन डिजीज की एग्जाम्पल है? तो एंडोक्राइन डिजीजेस वो होती हैं जो एंडोक्राइन मीन्स हार्मोन्स रिलेटेड, हमारे हार्मोन्स के डेफिशिएंसी वगैरह से हो जाता है। तो आपको पता है रूबेला वायरस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। मलेरिया, ठीक है ना, ये भी आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई हार्मोन का इसमें लेना देना नहीं है। मीजल्स अगेन वायरल डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ मिलिटस आप सबको पता है, ठीक है ना। डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इंसुलिन की कमी से हो जाती है, इंसुलिन या ग्लूकागॉन की। तो डायबिटीज़ मिलिटस, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 24 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, सबको इजीली पता है क्योंकि एंडोक्राइन डिजीज़ है। हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन की वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। शुगर की प्रॉब्लम, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ना, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज़ इट। Next, if we come to question number 25, which of the following in the root nodules of plants can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form? इनमें से प्लांट के जो है ये टॉपिक नहीं लिया है अनफॉर्चुनेटली हमने, बट ठीक है, एक आधा टॉपिक बाहर से भी हो जाता है। इनमें से प्लांट के रूट नोड्यूल्स में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जो होता है, इनमें से कौन प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स वो नाइट्रोजन यूज़ कर सकें। और वो फॉर्म होती है यूजुअली अमोनिया या फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट्स। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है? ये सब बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इनमें से ऐसा करता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये प्लांट की नोड्यूल्स में, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्लांट की रूट्स है ना, रूट्स में ऐसा ऐसे मोटा मोटा ऐसे दाने जैसे बना देगा, दाने टाइप स्ट्रक्चर बना देगा, जिनको हम कहते हैं नोड्यूल्स।
क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज नोड्यूल्स। एक तरह से कह लो इन्फेक्शन करता है रूट्स में, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे पिंपल लाइक या दाने जैसे स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको कहते हैं नोड्यूल्स। यहाँ ये बैक्टीरिया रहता है, प्लांट्स की नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है। अब बदले में ये क्या करता है, बदले में प्लांट को ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है ना, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेयर से सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ये बैक्टीरिया उनको ये नाइट्रोजन को दिलवाता है। कैसे, ये नाइट्रोजन पहले खुद लेता है, इसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया या आपका ये नाइट्रेट की फॉर्म में, फिर वो प्लांट्स ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज राइजोबियम बी, ठीक है। इसको नाइट्रोजन, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आप डिटेल में स्टडी कर लेना ज़रूर। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, ये टॉपिक मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी आ सकता है और प्लांट्स के टॉपिक में भी आ सकता है। मेनली इकोलॉजी में आएगा नाइट्रोजन साइकिल। एंड हाँ, पेड वाले बच्चों के लिए तो हमने ये डाला है अपने चैनल पे, बट यूट्यूब पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बट आप लोग इसको ज़रूर स्टडी कीजिए, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Pernicious anemia is caused due to deficiency of dash। Pernicious anemia जो है इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन डी। तो आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो, Pernicious anemia कर लिया होगा आपने। तो मैं सीधा आंसर पे आता हूँ। इट इज़ विटामिन B12, ऑप्शन बी। बिकॉज B12 जो होता है विटामिन आपका B12, जिसको हम साइनोकोबाल अमीन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है विटामिन B12 का साइनोकोबाल अमीन, ठीक है ना। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ई का आपका टोकोफिरोल एंड डी का आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, बट ऐसा ही है। तो विटामिन B12 इसका आई एम श्योर साइनोकोबाल अमीन इसका नाम होता है। और ये किस में रोल प्ले करता है, ये आपके रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये बड़ी टेक्निकल सी टर्म है परनीशियस, इसको भूल जाओ आप। सिंपल एनीमिया भी अगर ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियसली जब रेड ब्लड सेल के उसमें फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी तो अनीमिया होगा। तो परनीशियस अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देखोगे विटामिन्स वाली, मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, वहाँ मैंने डिस्कस किया है अच्छे से। 27 कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ। अब हाँ, और उस वीडियो में मैंने ये भी बोला है आपको, केमिकल नेम भी बताया है विटामिन्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने क्वेश्चंस देख लिए इसी JKSSB के पेपर में, विटामिन्स के केमिकल नेम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप मेरी वीडियो वो ज़रूर देखना। वही कम लोगों ने देखी है, ज़्यादा दूसरी वीडियोस देखी है, उनको लगता है न्यूट्रिशन वगैरह टॉपिक ज़्यादा आएंगे, नहीं, वो पुराने हो गए टॉपिक। दीज आर वेरी डिफरेंट टॉपिक। विटामिन से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। आप क्वेश्चन सेटर के माइंडसेट से सोचो, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना विटामिन्स वाली जो अपलोडेड है हमारे चैनल में, ठीक है। तो कैल्सीफेरोल इज़ द केमिकल नेम ऑफ। तो विटामिन B12 का तो अभी मैंने डिस्कस किया, कोबाल साइनोकोबाल अमीन। विटामिन ए का तो रेटिनोल होता है, बिकॉज ए नाइट ब्लाइंडनेस में, मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस में इन्वॉल्व होता है। तो मतलब आंखों से ए का रोल होता है विटामिन ए का। तो आंखों में क्या होता है, रेटिना, आंखों के पर्दे को क्या कहते हैं, रेटिना। तो इसका नाम है रेटिनोल, ठीक है। दिस इज साइनोकोबाल अमीन। और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। पीछे बचा विटामिन डी, तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बना, बी। करेक्ट ऑप्शन है बी, विटामिन डी, ठीक। तो दिस इज इट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 27 पे। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी लीड्स टू। सबसे पहले फॉलिक एसिड क्या होता है जल्दी से बता दो, मतलब आप मन में सोच लो खुद ही, ठीक है। व्हाट इज फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड मतलब किस विटामिन का नाम है। तो फॉलिक एसिड इज द नेम ऑफ विटामिन विच B9। तो B9 हो गया, B12 हो गया, ये सब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो मैं सीधा आंसर पे आऊँगा। तो B9 भी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में मदद करता है। और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में अगर प्रॉब्लम होगी, अगर B9 नहीं बनेगा, B9 की डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल बनने में प्रॉब्लम होगी। रेड ब्लड सेल बनने में प्रॉब्लम होगी तो क्या हो जाएगा एनीमिया। बाकी ये मेगैलोब्लास्टिक ये मेडिकल टर्म्स हैं, इस पर ज़्यादा ना जाकर हम सीधा ट्रिक्स पे जाएंगे। अनीमिया बिकॉज इसका रेड ब्लड सेल से लेना देना उसकी फॉर्मेशन से, ठीक है। बाकी तो आपको ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, बेरी बेरी इज़
ड्यू टू विटामिन B1 बेरी उससे होता है। स्टर्लिटी आपका विटामिन ई की कमी से हो जाता है, बिकॉज एंटी स्टर्लिटी हार्मोन पिछले सेट में हमने देखा था उसका। बिटॉट स्पॉट नहीं भी आइडिया, बट एज सच ये हम किसी भी विटामिन में डिस्कस नहीं करते हैं, तो आप सिंपली एनीमिया में जा सकते हो जिसको नहीं पता, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वाइटामिन्स वाला पढ़ने वाला टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और मैंने अपनी वीडियो में एक टेबल सा दिया हुआ है, और अगर आप हमसे PDF मांगेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको वो जो टेबल बनाया है उस वीडियो में बना हुआ, वो आपको सीधा मिल जाएगा। वो टेबल को आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगी, आप जल्दी से वो रिवाइज कर सकते हो, सारा वाइटामिन कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है? तो आप यहाँ से सीधा आंसर लगा लो, फिर मैं अपने आंसर पे आता हूँ। रिकेट्स विटामिन डी से होता है, बेरी बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, मारसमस बचा, सीधा आंसर सी मारसमस। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए न्यूट्रिएंट्स की तो मारसमस हो जाता है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मारसमस हो जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29th हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पिक द कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, इनमें से कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू को पिक करो। अब कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सब सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू हैं, सिर्फ फ्लोइम है जो है कॉम्प्लेक्स। फ्लोइम और जाइलम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज फ्लोइम सिर्फ एक तरह के टिश्यू से नहीं बना होता, वो थोड़े 2, 3, 4 अलग अलग तरह के प्लांट टिश्यू से बना होता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखोगे ट्रांसपोर्टेशन वाली, वहाँ मैंने जाइलम फ्लोइम का बताया है कि इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बिकॉज फ्लोइम जो होता है वो 3-4 चीज़ों से बनता है, ठीक है ना। जैसे जाइलम बनता है सीव एलिमेंट्स, ठीक है, सीव ट्यूब, सीव प्लेट का आपका जाइलम पेरेनकाइमा वगैरह वगैरह, तो वैसे ही फ्लोइम भी बनता है, कंपेनियन सेल हो गया, ठीक है, इन सब से फ्लोइम, पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल, इन सब से फ्लोइम बनता है। फ्लोइम मतलब 3-4 अलग अलग उससे बनता है, आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो फ्लोइम इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ज़्यादा सिंपली इसका ये आंसर है, आंसर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज पोलियोमिलिटिस? इनमें से पोलियोमिलिटिस किस तरह की डिजीज़ है? वायरस से होती है, फंगस से होती है, बैक्टीरिया? सीधा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाली मेरी वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने 10 बार बोला है कि मैंने वो क्लासीफाई इसलिए किया था कि ये वायरस से होती हैं, ये बैक्टीरिया से होती हैं, ये फंजाई से होती हैं। तो क्लियर है, पोलियो ऑब्वियसली वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट्स अ वायरल डिजीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन लाइकन्स? लाइकन्स में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में कौन होता है? सिम्बियोटिक मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहाँ म्यूचुअलिज्म होता है, मतलब जो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो इसका यही तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे एग्जांपल दी थी पिछले सेट के क्वेश्चंस में लाइकन की, कि लाइकन में एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में होते हैं, एक साथ रहते हैं। एल्गी खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फंगस उसको सपोर्ट देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 32, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 33। फाइटोरेमिडिएशन इज द यूज ऑफ डैश टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। रेमिडिएशन होता है रेमिडी निकालना, कोई चीज़ का सॉल्यूशन टाइप निकालना, तो मतलब फाइटोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, नाम से फाइटो, देखो बायोलॉजी यही 2-4 चीज़ों से चलती है टर्म्स। फाइटो मीन्स प्लांट, जहाँ फाइटो मतलब सुनोगे वहाँ प्लांट, तो फाइटोरेमिडिएशन में किसकी मदद ली जाएगी? प्लांट्स की मदद ली जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। प्लांट्स की मदद ली जाएगी, किस लिए ली जाएगी? रेमिडिएशन क्या होता है? कंटेमिनेंट्स को सॉइल या वाटर में से निकालने को रेमिडिएशन कहते हैं, ठीक है। और कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो उस चीज़ की क्वालिटी को ख़राब कर रही है, उसको कंटेमिनेंट्स कहते हैं। अनवांटेड मटेरियल को कंटेमिनेंट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिजीज? देखो जूनोटिक डिजीज ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जूनोटिक डिजीज उनको कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, जो जानवरों से इंसानों में फैल जाती हैं, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान से सुनेगा, ये सब क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछे गए हैं और जेकेएसएसबी की आंसर की से ही हमने इसके आंसर की प्रिपेयर की है। बाकी सब आंसर सही थे, लेकिन इसका जेकेएसएसबी की आंसर की के अकॉर्डिंगली इसका आंसर है डी, जो कि होता है ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट करेक्ट आंसर, मतलब जेकेएसएसबी की आंसर की में जो आंसर डी दिया है वो गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंगली एंथ्रैक्स है, बिकॉज एंथ्रैक्स ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस एंथ्रासिस, और यही बीमारी फैलती है। जूनोटिक मतलब जानवर से
इंसान में फैलती है। आपको क्लियर गूगल पे भी ये एंथ्रैक्स इसका मिल जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन जेकेएसएसबी के आंसर की में डी दिया है जो कि गलत है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, कैटरैक्ट, स्ट्रोक और ऑस्टियोपोरोसिस तीनों ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सबसे पहले तो यही बात आती है। फिर जूनोटिक होती है कम्युनिकेबल, जो जानवर से उसमें पहले तो कम्युनिकेबल है ही एंथ्रैक्स है सिर्फ, ये सब नहीं है मतलब कम्युनिकेबल, ये नॉन कम्युनिकेबल ही है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का खोखला हो, किसी की हड्डियां खोखली हैं तो उसको देख के किसी और की थोड़ी हो जाएंगी, नहीं। ना ही स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है उसको देख के थोड़ी आएगा किसी को, ना कैटरैक्ट। एंथ्रैक्स इज द करेक्ट आंसर, बट जेकेएसएसबी में आई डोंट नो, उनसे गलती हो गई शायद, उन्होंने डी आंसर दिया। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 35th, टोकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ। टोकोफिरोल इनमें से किसका केमिकल नेम है? B1 का केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, पिछले सेट में भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ B1 का केमिकल नेम खुद ही लिखा था क्वेश्चन में, थायामीन। B1 का केमिकल नेम है थायामीन। ठीक है। B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, फोलेट या फॉलिक एसिड। और K का है फाइटोनोडियोन, आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फाइटोनोडियोन। एंड विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। तो क्या ऑप्शन बना इसका? डी, विटामिन ई। विटामिन ई इज द मतलब टोकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। ठीक है। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट आवर 35 क्वेश्चन जो भी अभी प्रीवियस अभी हुए हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में, वो आए थे, हमने आपको बता दिए। कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी सजेशन हो आप ज़रूर लिख सकते हैं। कोई डाउट हो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बायो से रिलेटेड। और कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगता है। एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, बिकॉज ये वीडियो जिसके लिए भी आप शेयर करेंगे उसके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।